आपका जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जी हिंदुस्तान है, चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए खास क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया और इसे नाम दिया संकल्प पत्र का। क्योंकि अमित शाह खुद ये कहते हुए नजर आए कि इसे घोषणा पत्र हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि महज घोषणाएं नहीं है, ये संकल्प है, ये वादा है जो जनता से हमें पूरा करना है। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, रोहित पोखरियाल मेरे साथ है और मीनाक्षी मेरे साथ है। उनका मैं रुख करूं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र में खास क्या है ये भी आप जान लीजिए। किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बीजेपी का ये मुफ्त वाला दाव है। आपको बताएं, किसानों को मुफ्त बिजली, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर, बुजुर्गों को मुफ्त सफर, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का वादा किया है। सुनवाते हैं आपको और क्या कुछ खास इस संकल्प पत्र में। तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने वादा किया था कि गन्ना किसानों को हम भुगतान करेंगे 1,49,000 करोड़ का भुगतान हमने किसानों का किया है। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर हम 25,000 करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना को 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी की वितरण करेंगे। छात्राओं के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, सरकार के किसी भी उपकरण में 60 वर्ष से ऊपर की माताओं को कोई टिकट लेनी न पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे। महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपया प्रति माह करेंगे। 3 नई महिला बटालियन का नेटवर्क कर उसको 2 गुना करने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ तो युवाओं के लिए भी हमने 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार या तो स्वरोजगार प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्ष में हम वादा करते हैं कि हर परिवार में नए कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अथवा स्वरोजगार का हम उपलब्धता कराएंगे। सुशासन की दिशा में हमारे संकल्प है, हम गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्यवाही इसी दृढ़ता से हम चालू रखेंगे और प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का हमारा संकल्प फिर से एक बार दृढ़ता के साथ हम दोहराते हैं। तो देखिए किन किन मुद्दों का जिक्र रहा इस मैनिफेस्टो में। संकल्प पत्र में आपने सुना किसानों, युवाओं, महिलाओं पर खास तौर पर फोकस रहा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्योंकि जी हिंदुस्तान की टीम है, ऐसे में जनता इसको लेकर क्या सोचती है, सीधा मैं रुक कर इस वक्त मेरी सहयोगी मीनाक्षी मेरे साथ आगरा से है। मीनाक्षी, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी अगर हो तो आप उनसे पूछिए वो संकल्प पत्र को कैसे देख रही है। बिल्कुल लवीना, देखिए इंतजार इसी का हो रहा था। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया। इसके बाद महिलाओं को लेकर भी बहुत कुछ उसमें कहा गया, जैसा हम पहले चर्चा भी कर रहे थे लवीना, कि महिलाओं को और सशक्त करने के लिए, नारियों को और सशक्त करने के लिए क्या क्या लेकर आती है इसमें भारतीय जनता पार्टी। इसमें देखिए जो महिलाएं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो कॉलेज जाती हैं, उनको यहाँ पर मुफ्त स्कूटी देने की बात कही गई है। मेरे साथ कुछ महिलाएं, हालांकि आपको बता दूं कैमरे पे आने से हिचकिचा रही है महिलाएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। स्कूटी देने की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने। बच्चियां स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, उनको स्कूटी मिलेगा। खुश हैं आप? खुश है। खुश है।
हम भी खुश हैं। 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको सार्वजनिक वाहन के अंदर भी मुफ्त में चलने का दिया गया है ऑप्शन। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल खुश हैं हम तो सब। तो देखिए सीधा समझिए लवीना यहाँ पर कि महिलाएं खुश हैं, और क्योंकि क्यों नहीं होंगी, क्योंकि देखिए लगातार ये माना जा रहा था कि जो बीजेपी है अपने इस संकल्प पत्र के अंदर जिसको लोक कल्याण पत्र भी कह रही है, उसमें महिलाओं पर पूरा फोकस होने वाला है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पूरा इंतजाम। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, और खुश तो महिलाओं को होना ही था, क्योंकि जो वादा किया गया था कि ख्याल रखा जाएगा महिलाओं का भी, वो रखा भी गया है। मुजफ्फरनगर का मैं रुख कर रही हूँ जहाँ से सहयोगी रोहित पोखरियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके साथ मुझे लग रहा है कि कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी जरा आप बात करिए। जो वादे किए गए हैं और एक मुफ्त का जो दाव यहाँ से खेला गया है, कैसे देख रहे हैं युवाओं से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी हिंदुस्तान ग्राउंड पर उतरा हुआ है, जनता का चैनल है, जन की बात होगी, जनता से ही बात होगी। मेरे साथ यहाँ पर आप देखिए हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पुरुष भी हैं, युवा भी है, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ सभी जेंटलमैन हैं। तो सबसे पहले हम लेडीज फर्स्ट कहते हैं, तो आइए लेडीज के पास चलते हैं। नमस्कार मैम। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी हो गया है, उसमें नारी सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अगर पढ़ने वाली छात्राएं हैं तो उनको स्कूटी मिलेंगी, कामकाजी हैं तो स्कूटी मिलेंगी, 60 साल से ऊपर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री में इस्तेमाल कर सकती हैं। सशक्त होंगी महिलाएं? हाँ जी बिल्कुल सशक्त होंगी महिलाएं, क्योंकि पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री में बहुत सारे उनकी क्वालिटी वाइज उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको रोजगार मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो समूह खोले गए हैं, समूह में महिलाओं को जोड़ा गया है और उसमें 1000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं। जबकि बिल्कुल, और आधी आबादी है महिलाओं की, इग्नोर कोई कैसे कर सकता है। सलाम जी सलाम। कैसी हैं आप? बढ़िया। संकल्प पत्र आज अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया जा चुका है, महिलाओं के लिए कई सारे उसमें वादे किए गए हैं, लगता है पूरे होंगे? जी जरूर होंगे इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लगातार कह रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दे सके, इसके लिए आप बीजेपी को चुनिए। बार बार योगी जी कह रहे हैं कि अगर आपको गुंडों से दूर रहना है, माफियाओं से दूर रहना है तो बीजेपी को चुनिए, लगता है सर? जी लगता है, सही बेशक काम कर रही है सर? कर रही है। और 5 साल जो आने वाले वादे किए हैं, कितनी उम्मीद? वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे जो वादे किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, वादा किया है तो जाहिर सी बात है पूरा करेंगे, और आज तक करते ही आए हैं। विश्वास है आपको? जी पूरा पक्का। और लवीना आप आगे बढ़ाइए, बिल्कुल हम वादा किया है उससे निभाया जाएगा। मीनाक्षी का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। मीनाक्षी, सवाल ये है, जो लोग आपके साथ मौजूद है जरा उनसे ये भी पूछिए कि क्या वो ये मानते हैं कि पिछले 5 साल में, क्योंकि पिछली बार भी संकल्प पत्र था और पिछली बार भी वादे किए गए थे जो बीजेपी दावा कर रही है कि पूरे किए गए हैं, क्या वो मानते हैं कि इन्हें पूरा किया जाएगा या फिर महज ये घोषणाएं हैं? सवाल करिए मीनाक्षी। बिल्कुल लवीना, देखिए बहुत लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगी। बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो पिछले 5 सालों में हुआ, जो वादे किए गए थे, काम हुए हैं काम, लग रहा है आपको? हाँ काम हुए हैं, सब कुछ हुआ है पूरा? सब कुछ पूरा हुआ है। योगी जी की सरकार आएगी और काम भी हो गया। गुंडागर्दी खत्म हो गई है सब, योगी जी की सरकार आएगी। सुनिए देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बार बार बात की जाती है तो गुंडागर्दी लोग क्या तो सुनिए पहले, योगी जी और मोदी जी से हमको कोई बैर नहीं है, हमें भगवान सिंह की खैर नहीं है, जो कि खैरागढ़ तहसील से जो कि भगवान सिंह को उतारा गया। कल पत्र आया है, मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, उस पर बात कर रहे हैं हम। युवाओं को भी क्योंकि उसमें फोकस किया गया है, युवा है यहाँ पर, युवा खुश है आप? नहीं, मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ, इससे खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारे लिए अभी कोई वैकेंसी आई नहीं है। हम काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, 3 साल हो गई और कोरोना टाइम पे एक भी वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, तो देखिए लवीना यहाँ पर समझिए, लोगों में थोड़ी समझना बहुत जरूरी है कि सरकार जो वादे कर रही है, दावे कर रही है, क्या लोग उसको लेकर खुश हैं? और जिस तरीके से आपने बताया कुछ लोग तो नाराज भी नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो की सच्चाई चुनाव के समय में समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए जी हिंदुस्तान की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और यूपी के रण से, यूपी के युद्ध से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी और रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।